गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम किरचॉफ के नियम डिस्कस करेंगे। जो सिंपल सर्किट होते हैं उसमें हम कैलकुलेशन ओम के लॉ से कर सकते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आ जाते हैं तो वहाँ पर ओम के लॉ से हम जो है कैलकुलेशन नहीं कर सकते, वो टफ पड़ जाता है। इस वजह से वहाँ पे जो आप कैलकुलेशन करेंगे वो किरचॉफ्स के लॉ से करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, दो नियम हैं किरचॉफ के। पहला है जंक्शन लॉ या इसे संधि नियम भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो इसका लॉ है उसे हम क्लोज्ड सर्किट लॉ या वोल्टेज लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिंपल सा है कि किरचॉफ के दो नियम हैं, पहला नियम और द्वितीय नियम। आप इनको अलग अलग नाम से जान सकते हैं। तो जो फर्स्ट लॉ है इसके अकॉर्डिंग क्या है, किसी जंक्शन पर, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग 0 होता है। किसी जंक्शन पर मिलने वाले जितने भी धाराएं होंगी, धारा मीन्स इलेक्ट्रिक करंट होंगे, उनका जो सम है वो 0 होगा। दैट मीन्स समेशन ऑफ I इक्वल टू 0। सपोज दैट ये कोई जंक्शन है, ठीक है, इस पे ये करंट आ रहा है, ये करंट आ रहा है, ये बाहर जा रहा है। दिस इज I1, I2, I3, I4 एंड I5। तो वो कह रहा है कि समेशन इस पॉइंट पर, ये जो इसका जंक्शन है यहाँ बीच पर, यहाँ पर इसका जो सम है ये क्या होगा, 0 होगा। समेशन ऑफ I इक्वल टू 0 इस जगह पे, यानी जितनी भी ये धाराएं हैं इसमें कुछ प्लस होंगी कुछ माइनस होंगी, तभी तो 0 होंगी, है ना। तो हम यहाँ पे जब इनको सम करते हैं तो जो करंट जंक्शन की ओर आते हैं, जैसे ये I1 क्या है, जंक्शन की ओर आ रहा है तो इसे हम प्लस लिखेंगे। I2 भी जंक्शन की ओर जा रहा है, इसे हम प्लस लिखेंगे। I3 जंक्शन से दूर जा रहा है तो ये माइनस। I4 प्लस एंड I5 माइनस। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्लस और माइनस। देखिए I1 प्लस है, प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। समेशन ऑफ I इक्वल टू 0। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्लस एक साइड ले लो, माइनस एक साइड ले लो, तो क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 नेक्स्ट I4 और इक्वल टू हो जाएगा I3 प्लस I5। ठीक है, तो दूसरे तरीके से आप इस लॉ को इस तरीके से भी कह सकते हैं, किसी जंक्शन पर जंक्शन की ओर आने वाली समस्त धाराएं जंक्शन से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होती हैं। दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये इसकी ओर आ रही हैं जंक्शन की ओर, और ये जंक्शन से दूर जा रही हैं। हमेशा जंक्शन की ओर आने वाले करंट को पॉजिटिव लिया जाता है और इससे दूर जाने वाले को नेगेटिव लिया जाता है। ये वाला नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है, यानी जो टोटल आवेश है वो क्या है, कांस्टेंट है, चाहे इस पे आ रहा है चाहे इससे जा रहा है। करंट मतलब आवेश प्रवाह की दर। तो आवेश संरक्षण के लॉ पर आधारित है फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ कहता है कोई क्लोज सर्किट है, कंडीशन है इसके लिए, बंद परिपथ होना जरूरी है। ठीक है, तो किसी बंद परिपथ में जो कुल विद्युत वाहक बल होगा, कुल टोटल EMF होगा, कुल विद्युत वाहक बल होगा, ये उसमें स्थित, इस बंद परिपथ में स्थित जितने भी अवयव हैं, यानी जितने भी उसके कंपोनेंट हैं,
उनके सिरों के विभवांतर के योग के बराबर होगा, समेशन ऑफ v। इसको लिखेंगे हम E इक्वल टू समेशन ऑफ v। तो किसी क्लोज परिपथ में जो कुल वैद्युत वाहक बल होता है वो किसके बराबर होता है, उस सर्किट में जितने भी कंपोनेंट हैं उनके सिरों के बीच के विभवांतर के योग के बराबर होता है। और v इक्वल टू क्या होता है, I R। ठीक है, अब देखिए E हमको लेना है। अगर ये आपकी बैटरी है, ये कौन सा सिरा है, प्लस, और ये है माइनस, ये है A और ये है B। अगर आप B से A की ओर लेंगे, B से A की ओर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस, E यहाँ पे क्या होगा, E हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव। और अगर A से B की ओर लेंगे तो E यहाँ पर हो जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, E क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा देखिए, ये सर्किट है और ये है R, ये है करंट I। अगर I को इसी डायरेक्शन में लेते हैं, R की डायरेक्शन में, तो ये आएगा पॉजिटिव। और अगर इसको रिवर्स डायरेक्शन में लेंगे, अगर इसको इस डायरेक्शन में लेंगे तो ये होगा नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट बनाते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं उसमें। प्लस माइनस, ये हम एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए छोटा सा सर्किट बना रहे हैं कि ताकि आपको इससे पता चल सके एक रेजिस्टेंस यहाँ भी जोड़ देते हैं। ठीक है, सपोज दैट दिस इज E1, दिस इज E2, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ I1, यहाँ से यहाँ आने वाला करंट है I2। तो यहाँ से यहाँ कितना जाएगा, इस जंक्शन पे क्या होगा, जंक्शन रूल अप्लाई होगा। तो I1 I2 दोनों इधर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे I1 प्लस I2। ठीक है, आगे जाएंगे तो यहाँ से इधर फिर आ जाएगा I1 और यहाँ से इधर आ जाएगा I2। अब इस सर्किट को नाम दे देते हैं, सपोज दैट ये पॉइंट है A, B, C, D, E, F। हमने ऐसा सर्किट लिया, इस पे हम इसके ये साइन अप्लाई करेंगे, किस तरीके से साइन लगते हैं। तो एक क्लोज्ड लूप ये हो गया और दूसरा क्लोज्ड लूप ये हो गया। ठीक है, तो पहले क्लोज्ड लूप के लिए, पहले क्लोज्ड लूप के लिए क्या है, पहला A B C D A, क्लोज्ड हुआ A B C D A। ठीक है, इसमें E1 A से किधर जा रहे हैं, B की तरफ, A से B की ओर जा रहे हैं, यानी प्लस से माइनस की ओर, A से B की ओर। ये वाला देखिए, A से B की ओर, तो E1 क्या हो जाएगा, माइनस। समझ रहे हैं आप, ये जो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन की जो ये है कि किस तरीके से आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव रखेंगे, उसको हम इस सर्किट में अप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप बैटरी में ईएमएफ में प्लस से माइनस की ओर जाते हैं तो E1 क्या होता है, जो E है वो क्या लेंगे हम, नेगेटिव। अगर माइनस से प्लस की ओर आएंगे यानी ऋण इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आएंगे तो पॉजिटिव होगा। अब हम यहाँ पे A से B की ओर जा रहे हैं, और ये क्या है, पहले प्लस है फिर माइनस है, तो प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो यानी A से B की ओर जाएंगे तो नेगेटिव होगा। तो माइनस E1 इक्वल टू, सेकेंड लॉ है इसका किरचॉफ का, कि जो ये E1 है इस क्लोज सर्किट में, ये पहला क्लोज सर्किट A B C D A,
इसमें टोटल जो ईएमएफ है कितना है, ई है, ये किसके बराबर होगा, इस क्लोज सर्किट के जो प्रत्येक अवयव हैं उनके सम के, उनके सिरों पर जो विभवांतर होगा उसके योग के बराबर होगा। ठीक है, तो हम ए से चलना स्टार्ट किए। सबसे पहले हमको E1 मिला जो हमने नेगेटिव लिया। इसके बाद हमको क्या मिल रहा है, R1 और I1 R1 यानी V ले रहे हैं हम। ठीक है, अभी प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो क्या कहा, करंट अगर उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, अगर विपरीत है तो नेगेटिव होगा। यहाँ पे देखिए हम जा इधर रहे हैं और करंट किधर आ रहा है, उल्टा आ रहा है। हम ए से बी की ओर मेज़र कर रहे हैं और करंट क्या है, बी से ए की ओर, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद आप आगे आइए, यहाँ पे आइए सी पर, सी से फिर इधर चलेंगे तो क्या है, I2 R2। अब यहाँ पे देखिए करंट क्या है, उसी डायरेक्शन में, हम सी से कहाँ आ रहे हैं, डी की ओर, और करंट भी क्या है, इसी डायरेक्शन में, तो क्या आएगा, प्लस साइन। फिर हम पहुँचे E2 पर। अब यहाँ पे E1 भी और E2 भी है, तो E2, लेकिन क्या होगा, E2 माइनस होगा या प्लस होगा, हम आ रहे हैं C से D की ओर, यानी माइनस से प्लस की ओर, B से A की ओर माइनस से प्लस की ओर, तो B से A की ओर क्या है, पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव। ठीक है, ये आपकी बन गई एक इक्वेशन। इसी तरीके से अगर दूसरा क्लोज सर्किट लें हम, ये वाला DCFED, यहाँ पे ले लेते हैं से, दूसरा लेते हैं हम, क्लोज सर्किट लिया हमने D, ठीक है, फिर गए हम C के पास, फिर गए हम F के पास, फिर गए हम E के पास, और फिर वापस आ गए D के पास। अब इसमें देखिए D से चले हम C की ओर, तो हमको सबसे पहले क्या मिला, E2, या ये ध्यान रखिएगा कि जो टोटल ईएमएफ है वो एक साइड आएगा इधर की तरफ, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड आपको क्या लेना है, V लेना है, V मीन्स IR लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए। अब आप E2 पे पहुँचे, तो E2 प्लस आएगा या माइनस आएगा, जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इक्वल टू, आगे गए हमको क्या मिला यहाँ पे, I2 R2, ये क्या होगा, प्लस या माइनस, देखिए हम इधर से जा रहे हैं D से C की ओर, और I2 किधर है, हमारे विपरीत आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स में माइनस हो जाएगा। फिर हम C से F पे गए, और F से कहाँ आ रहे हैं हम, E की ओर, F से कहाँ आ रहे हैं, E की ओर, तो हमें क्या मिला, R3, और R3 में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 प्लस I2 इंटू R3। ठीक है, लेकिन ये प्लस होगा या माइनस होगा, हम यहाँ से इधर आए और करंट किधर फ्लो हो रहा है, इधर को, हम इधर आ रहे हैं और करंट कहाँ जा रहा है, इधर को जा रहा है, तो क्या आएगा, ये माइनस आ जाएगा। एंड दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि E के बाद फिर हम D पे जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट नहीं है। तो इस तरीके से आप किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है, अब देखिए यहाँ पे एक ये बन गया इक्वेशन और एक इक्वेशन ये बन गए, तो इसमें से आप इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बेसिकली फर्स्ट लॉ बहुत इजी लॉ है, इसमें किसी जंक्शन पे मिलने वाली सारी धाराएं, विद्युत जो इलेक्ट्रिक करंट है उनका सम क्या होता है, 0 होता है, समेशन ऑफ I इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा लॉ क्या है, किसी क्लोज सर्किट, हमें कंडीशन है क्लोज सर्किट, जो टोटल ईएमएफ है समेशन ऑफ E इक्वल टू समेशन ऑफ V, V का मतलब विभवांतर, जो उसके कंपोनेंट हैं उनके सिरों के बीच का विभवांतर। तो यहाँ पे कंपोनेंट एक R1 है, एक R2 है, तो एक यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर होगा, यहाँ से यहाँ का विभवांतर होगा, विभवांतर मीन्स I इंटू R। तो ये आप इस तरीके से इनको लेंगे। अब आपको इसमें जो है ये जो चिन्ह है प्लस और माइनस साइन, इन साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, अदरवाइज आपकी इक्वेशन मतलब आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट हैं,
पहला और दूसरा। पहला क्या, अगर आप इलेक्ट्रोड यानी ईएमएफ में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की ओर चल रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा वहाँ पे, नेगेटिव। लेकिन अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आ रहे हैं तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। बी से ए की ओर पॉजिटिव, ए से बी की ओर नेगेटिव। इसी तरीके से जब आप कंपोनेंट में पहुँचेंगे, अवयव में पहुँचेंगे, तो आप अगर करंट की डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर आप आर की डायरेक्शन के विपरीत मेज़र कर रहे हैं तो नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से आप इसमें जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होंगे वहाँ आप किरचॉफ के इन दोनों रूल को अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट रूल कहाँ पे अप्लाई हुआ, इस वाले में, इस पॉइंट पे, यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट रूल अप्लाई हुआ, यहाँ पे भी फर्स्ट रूल अप्लाई हुआ, I1 इधर चला गया, I2 इधर आ गया, ठीक है। तो इन दोनों की हेल्प से आप कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को से रिलेटेड सारी जो कैलकुलेशन उनको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ जहाँ आवेश संरक्षण को दिखाता है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दिखाता है। सेकंड लॉ एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है, ठीक है, यानी ये इस पे आधारित है और ये इस पे आधारित है, इसको बताता है और ये इसको। तो कई बार पूछा जाता है कि पहला नियम निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का नियम है, तो किसका है, आवेश संरक्षण। इसी तरीके से पूछा जा सकता है जो किरचॉफ का सेकंड रूल है, सेकंड लॉ है, वो किससे रिलेटेड है, तो एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है। इसे आप करंट लॉ कह सकते हैं, वैद्युत धारा नियम कह सकते हैं, जंक्शन नियम कह सकते हैं, संधि नियम कह सकते हैं, इसे वोल्टेज लॉ कह सकते हैं, इसे क्लोज सर्किट लॉ कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से किरचॉफ के ये दो नियम थे। इन दो नियमों की जो उपयोगिता है वो ये है कि जब आप सर्किट्स बनाएंगे तो उस सर्किट्स में आप जब कैलकुलेशन करेंगे I, V और R का, तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में आप ओम के नियम से उसे नहीं सॉल्व कर सकते, तो वहाँ ये दोनों नियम आपके अप्लाई होंगे, ठीक है। फर्स्ट लॉ समेसन ऑफ I इक्वल टू 0 एंड सेकेंड लॉ समेसन ऑफ E इक्वल टू समेसन ऑफ V, मतलब किसी क्लोज सर्किट का टोटल EMF उसके प्रत्येक कंपोनेंट के सिरों के बीच का जो विभवांतर है उनके सम के बराबर होगा, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे हम ये चीज़ पढ़ क्या रहे हैं, अपने घर में देखिएगा, अपने एक्सटेंशन बोर्ड देखा होगा जिसमें जो है आप बहुत सारे प्लग लगाते हैं, चार्जर का भी पिन अप कर देते हैं, ठीक है, आपने कंप्यूटर का भी लगा दिया, आपने टीवी लगा दिया, आपने बहुत सारे लगा लेते हैं, जैसे एक्सटेंशन बोर्ड कहते हैं, इस तरीके का होता है, 1 2 3 1 2 3 ये होता है, ठीक है, या राउंड शेप में भी होता है, तो ऐसा एक्सटेंशन बोल्ट होता है। तो इसमें क्या है, इसमें जो करंट आ रहा है आपके मेन प्लग से और इससे जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उन सब का सम इक्वल होगा, यानी जो ये जा रहा है इसमें ये इन तीनों के योग के बराबर होगा। दिस इज द जंक्शन लॉ, ठीक है। दूसरा ये वाला जब आप घर में अप्लाई करेंगे तो घर में कैसे अप्लाई करेंगे आप इलेक्ट्रिक करंट का ये वाला लॉ, देखिए आपके घर में जो लाइट आ रही है ये आप मेन उस पर भी लगा सकते हैं, आपके घर में जो मेन लाइट आ रही है, करंट आ रहा है आपके मीटर से, और घर में देखिए आप कितने सारे कंपोनेंट हैं आपके, कहाँ कहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो सारा सम क्या होगा, जो मेन आ रहा है उसके बराबर होगा, ठीक है। इसमें देखिए आपके घर में अलग अलग फ्यूज़ होते हैं, जो आपका मेन बोर्ड होगा उसमें अलग अलग फ्यूज़ होंगे, तो समझ लो एक फ्यूज़ को कंपैरिजन कर दो एक कमरे का जो होगा पर्टिकुलर, तो उस रूम को एक क्लोज सर्किट मान लो। अब उस रूम के लिए जो लाइट आ रही है, वो जो फ्यूज से वोल्टेज आ रही है, जो EMF है, वो क्या होगा, उसमें जितने भी कंपोनेंट होंगे, आपका ट्यूबलाइट लगा है, आपका पंखा लगा है, आपका टीवी लगा है, उन सब के सम का वहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा रूम, तो आपने कभी देखा होगा जब बड़ा घर होता है तो अलग अलग रूम के लिए अलग अलग फ्यूज, अलग अलग EMF जनरेट लगाए जाते हैं, ठीक है, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये जो किरचॉफ्स के लॉ हैं ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एज इट इज़ बोर्ड एग्जाम में आता है कि किरचॉफ्स लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, और दूसरा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। तो यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट है आपका, वो जो इनका ये साइन है,
ये आपको ध्यान रखना है कि कब हमें पॉजिटिव लेना है, कब हमें नेगेटिव लेना है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव लेने पर ही आपका आंसर सही आएगा। अगर थोड़ा भी साइन में गड़बड़ हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा, कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। दूसरा, जितने ज़्यादा EMF होंगे उतनी ज़्यादा इक्वेशन बनेंगे। 2 EMF थे, E1 E2, 2 इक्वेशन बन गए, ठीक है। तो इसी तरीके से जितने आप क्लोज सर्किट लेंगे उतने ज़्यादा आपके इक्वेशन बनेंगे और आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए ये काफ़ी है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ज़रूर कीजिएगा और ये साइन लगा करके देखिएगा, चेक कीजिएगा कि आप साइन सही लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। ये प्रैक्टिस करनी है आपको और इससे बेस्ट न्यूमेरिकल आपको करना है। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। मिलते हैं कल फिर नए टॉपिक के साथ। ओके।